बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज का जो व्लॉग है ना, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अपनी कुछ रूटीन भी शेयर करूँगी और साथ साथ कुछ मज़े की गपशप भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आप लोगों ने साथ साथ रहना है, व्लॉग को फुल वॉच करना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। ये जो फजर की नमाज़ का टाइम है और माशाल्लाह से नमाज़ मैं अदा कर चुकी थी। अभी थोड़ी देर के लिए ना मैं ऐसे ही बैठ गई थी कुछ ज़िक्र वगैरह करने के लिए, तस्बीहात करने के लिए। और इतना ज़्यादा सुकून मिलता है इस टाइम पे। पूरा दिन जो है ना वो इंसान फ्रेश रहता है, एक्टिव रहता है। और मॉर्निंग टाइम में अगर हम उठ के फजर की नमाज़ टाइम पे अदा कर लेते हैं ना, तो सच में हमारे अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को 5 टाइम नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जो पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है। और जो मेरी तरह बच्चों वाली मदर्स हैं और उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है नमाज़, क्योंकि फिर बच्चों के काम, घर को देखना विदाउट हेल्प और सारे काम को खुद मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सलाम है मेरा उन माँओं को जो अपने घर को भी देखती हैं, बच्चों को भी देखती हैं और साथ ही साथ 5 टाइम नमाज़ भी पढ़ती हैं। सच में बहुत बड़ी बात है। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि 5 टाइम नमाज़ पढ़ी जाए, क्योंकि ये हम पर फ़र्ज़ है और इसको तो बिल्कुल भी नहीं हमें क़ज़ा करना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि टाइम पर नमाज़ अदा हो जाए। और आप लोग भी प्लीज़ अपनी दुआओं में लाज़मी जो है वो ये दुआ भी किया करें कि अल्लाह ताला मुझे भी 5 टाइम नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हर तरह की परेशानी से अल्लाह ताला दूर कर दे। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों से भी इस तरह की परेशानियों को दूर कर दे जो आपके दिल को उदास किए हुए हैं। और बस अल्लाह ताला हमें जहाँ कहीं भी रखें, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बना रही हूँ कच्चे कीमे के कबाब। इसकी जो शेप होती है वो प्रॉपर शामी कबाब की तरह राउंड तो नहीं बनती, लेकिन खैर ये है कि इसका टेस्ट बहुत कमाल का होता है। तो बस साथ साथ में इसकी टिक्कियाँ बनाती जाऊँगी और फ्राई करती जाऊँगी। बच्चे ना बहुत कम खाते हैं बीफ, मटन। और वैसे तो बच्चे चिकन से भी बोर हो जाते हैं, वो भी कहते हैं कि हमें डिफरेंट टेस्ट के साथ मिले ना। लेकिन ये है कि फिर भी बीफ और मटन के मुकाबले में चिकन बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। लेकिन ये जो होता है ना, अगर हम उन्हें थोड़ा चेंज करके बना के देते हैं तो फिर बच्चे इस तरह से खा भी लेते हैं। थोड़ा चेंज टेस्ट भी मिल जाता है उन्हें और अच्छा भी होता है। और इस तरह से बच्चे बोर भी नहीं होते, क्योंकि बच्चों को खिलाना तो होता है ना। और अब तो माशाल्लाह से ईद गुज़री है, हर किसी के पास जो है वो गोश्त होगा, किसी ने ख़त्म कर लिया होगा, कोई अभी खा रहा होगा। तो मज़े मज़े की चीज़ें बनाएं, अपने घर वालों को एंजॉय करवाएं और इस तरह से ना खुशी मिलती है। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है जब बच्चे कोई चीज़ पेट भर के खा लेते हैं ना और मेरी तारीफ़ हो जाती है, हस्बैंड भी हैप्पी हो जाते हैं, तो सच में मेरी तो सारी थकन दूर हो जाती है। और मुझे लगता है कि जो एक हाउसवाइफ़ होती है ना, उसकी यही कोशिश होती है कि वो जो भी कर रही होती है ना, उसका अपने बच्चों के लिए होता है, अपने हस्बैंड के लिए होता है। मतलब घर की क्लीनिंग से लेके कुकिंग तक उसका हर काम जो होता है ना, वो बस अपनी फैमिली के लिए होता है। तो ये देखें माशाल्लाह से एक साइड थोड़ी थोड़ी फ्राई हो गई थी, अब मैंने इसे चेंज कर दिया और खुशबू तो बड़े मज़े की आ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह के टेस्ट में भी जो है ना ये अच्छे थे, मैंने टेस्ट किए थे तो अच्छे लग रहे थे। क्योंकि सबसे पहले ना मैंने एक टिक्किया फ्राई की थी, तो वो फिर मैंने जो है ना टेस्ट की तो वो मज़े की थी, फिर मैंने सारे बनाने स्टार्ट कर दिए। और बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आजकल कराची का मौसम बहुत प्यारा हुआ है और ऐसा लगता है जैसे अभी बारिश हो जाएगी, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई। उसके बाद जो है मैंने काउंटर टॉप वगैरह क्लीन किया, चाय वाले बर्तन रखे हुए थे वो मैंने वॉश किए। बर्तन तो खैर सारा दिन वॉश होते रहते हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो किचन का सिंक है वो कभी खाली मिले। जब भी किचन में तशरीफ़ लेकर आओ तो कोई ना कोई बर्तन सिंक में हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। लेकिन एक बात मैंने इतनी अच्छी तरह से नोट की है ना कि अगर हम बर्तन टाइम पे वॉश ना करें, जैसे मॉर्निंग टाइम के बर्तन हैं और अगर वो नहीं वॉश हुए हुए, तो यकीन जाने वो पूरा दिन वॉश ही नहीं होते और वो रात में फिर इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, पता नहीं उस दिन क्या होता है। और अगर साथ साथ वॉश कर लिए जाएँ तो फिर तो सिंक बड़ा अच्छा सा क्लीन रहता है और किचन में भी जो है ना आने का एक अलग सुकून मिलता है। लेकिन जिस दिन बर्तन हो उस दिन चाहे पूरे घर को हमने साफ़ किया हुआ हो, किचन भी साफ़ हो, लेकिन सिंक में बर्तन हो ना तो ऐसा लगता है हमने कुछ किया ही नहीं है। और देखने वालों को भी ऐसा ही लगता है जैसे सारा दिन कुछ नहीं किया। तो बर्तनों का जो मैस होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो खैर यहाँ पर जो है मैंने अच्छे से जो है वो सिंक वाला एरिया भी जो है वो वॉश कर दिया था थोड़ा सा लिक्विड लगा के। उसके बाद जो है मैंने कहा चले अभी चूल्हे को भी क्लीन कर लेती हूँ। और चूल्हा भी जो है ना कुकिंग के बाद अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए, लेकिन ये गर्म होता है ना फिर थोड़ा मैं वेट कर लेती हूँ। जैसे ही ये बिल्कुल जो है ना नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है तो फिर मैं इसे अच्छे से जो है ना स्कॉच ब्राइट का स्पंज लेती हूँ, लिक्विड लेती हूँ या फिर सोप जो भी आप यूज़ करते हैं वो लगा के इसे मैं रब कर लेती हूँ और थोड़ी देर के लिए ना इसे छोड़ देती हूँ। अगर इस पर ज़िद्दी किस्म के निशान हो ना तो फिर उस टाइम पे इतनी ज़्यादा आजमाई नहीं मैं करती, मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ और बाकी अपने काम देख लेती हूँ। और इतनी देर फिर वो ये होता है कि थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर बाद में थोड़ा सा रब करने से बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। और चूल्हे को भी जब क्लीन कर लेती हूँ तो फिर मुझे सुकून आता है। किचन में ये जो दो काम होते हैं ना बड़े ज़रूरी होते हैं, एक हमारा सिंक खाली हो, एक हमारा चूल्हा क्लीन हो। और
ये कि अल्हम्दुलिल्लाह चूल्हा भी साथ साथ मैंने क्लीन कर लिया। बर्नर्स वगैरह इसके मैंने नहीं क्लीन किए थे, मैंने कहा ये जो है ना मैं कल वॉश कर लूँगी इनको। और वैसे भी मैं डेली बेसिस पर बर्नर वगैरह नहीं वॉश करती, वो ये होता है कि मैं कुछ दिनों के बाद कर लेती हूँ। अगर मुझे लगे कि ज़्यादा हो गए हैं तो फिर मैं कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ऐसा होता है 1 वीक के लिए तो फिर जो है ना मैं रहने देती हूँ, बस चूल्हे को क्लीन कर लेती हूँ और बर्नर जो है वैसे ही रख देती हूँ। लेकिन अगर कोई दूध वगैरह बॉयल हो जाए, गिर जाए, तो फिर तो ज़रूरी हो जाते हैं वॉश करने। तो बस यहाँ पर जो है अभी मैंने बीफ भी रख दिया था बनने के लिए। इसमें मैंने जितने भी बेसिक स्पाइसेस होते हैं वो ऐड कर दिए थे, और साथ में जो हमारे साबुत गरम मसाले होते हैं वो भी मैंने ऐड कर दिए थे। तो अभी ये जो है जब तक थोड़ा कुक हो जाएगा, जैसे जब तक इसको बॉयल आएगा ना, तब तक फिर मैं इसका थोड़ा हाई फ्लेम रहने दूँगी। उसके बाद मैं इतना कर दूँगी कि बस उसमें ईज़िली ये कुक होता रहे आराम से, और फिर इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। और यहाँ पे जो है फिर बच्चों को मैंने शावर दिलवा के चेंज करवा दिया था, क्योंकि बच्चों के मदरसे जाने का टाइम हो रहा है। और थोड़ी देर के लिए मैं बच्चों के पास आ गई थी। मैंने कहा अच्छा सा टाइम स्पेंड करती हूँ उनके साथ, मैं बिस्किट इंजॉय कर रही हूँ। और ये नान कतई बिस्किट ना मज़े का लगता है। और मोहम्मद अज़ान को तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना, शर्ट बिल्कुल भी नहीं पहनता। तो मैंने कहा चलें खैर कोई बात नहीं, इसी तरह से ये गर्मियाँ इंजॉय करें। अगर थोड़ी देर के लिए पहना भी दूँ ना, तो उसके बाद ये फिर कहता है कि उतारो। और सारे दिन का आप काम कर लें, जितनी मर्ज़ी थकन हो, लेकिन जो टाइम बच्चों के साथ स्पेंड होता है ना, जो छोटी छोटी इनकी बातें होती हैं, वो सुनकर सारी थकन दूर हो जाती है। तो मैंने कहा चलें जब तक मैं अपना सालन कुक कर रही हूँ तब तक जो बच्चों के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, इनके साथ गपशप करती हूँ। तो बस मैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। होपफुली कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू है फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी ख़ास दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।